आज के इस क्लास में हम फंक्शन जनरेटर को डिस्कस करेंगे। फंक्शन जनरेटर इस तरह की प्रोसेस में यूज होता है जहां पर हमें इनपुट सिग्नल को देखकर किसी को कमांड सेंड करना है, यानी कि डिफरेंट सेगमेंट में हमको आउटपुट जनरेट करना है। तो ऐसे केस में हम फंक्शन जनरेटर को यूज कर सकते हैं। फंक्शन जनरेटर इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का होता है जिस पर FGEN लिखा रहता है और इसके अंदर एक इनपुट रहता है जिसे हम फील्ड का इनपुट यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, जो भी प्रोसेस होगी उसका इनपुट। उसके बाद दो टेबल रहती हैं, एक x/1, इसे हम x/1 बोलते हैं, और दूसरा x/2। ये दो टेबल रहेंगी और उसके अंदर एक सिलेक्ट का रहेगा, यानी कि इन टेबल में से कोई सी भी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए हमें ये सिलेक्ट को यूज करना पड़ेगा। अगर सिलेक्ट का वैल्यू 0 है तो x/1 जो टेबल होगा वो सिलेक्ट रहेगी, और अगर सिलेक्ट की वैल्यू 1 हो गई तब हमारा x/2 टेबल काम करेगी। तो ये सिंपल एक PID का सब्स्टिट्यूट है। PID के अंदर हमें KP, KI और गेन वगैरह डालने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को स्लो और फास्ट करते हैं। इसके अंदर वो चीज नहीं होती है, इसके अंदर सिंपली पीरियोडिक इंस्टेंटेनियसली आउटपुट निकालता है, जो x होगा उसके अकॉर्डिंग y निकाल देगा। कैसे काम करेगा, इसके अंदर XY साइज होता है, XY1 साइज और एक XY2 साइज। ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कितने साइज की हमें टेबल बनानी है। मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर ये 7 एरे ले लिए, तो जो भी हमें यहाँ पर टेबल बनाएंगे, जैसे एक टेबल ये बन गई X1, इसके अंदर हमने 0 से 6 7 एरे हमने ले लिए। 7 रियल टाइप टैग हो गए एक तरह से, ये X में हो गए और इसी तरह से y में भी हो गए, ये y1 हो गया। अगर हमने सिलेक्ट की वैल्यू 0 कर दी तो XY टेबल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, और इसका साइज अगर हमने 7 कर दिया तो ये वाली टेबल हमको इसके अंदर कनेक्ट करनी पड़ेगी। ये कैसे कनेक्ट होगी, ये सिंपली इसके अंदर एक टैग बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं X1 इसका नाम है, X1 की टेबल बना रहे हैं, तो X1 की हम यहां पर टेबल भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, X1 एक टैग क्रिएट करेंगे रियल टाइप, जिसके अंदर हम 7 वेरिएबल रियल टाइप का एरे बना देंगे। ऐसे ही एक y1 का एक रियल एरे बना देंगे, जिसके अंदर हम 7 टैग ले लेंगे, 7 टैग आ जाएंगे। जैसे इसको ही डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर हमने X1 की वैल्यू 0 से 60 डाल दी तो कोई भी इनपुट का सिग्नल, ये इनपुट का सेक्शन होगा X, और आउटपुट का सेक्शन ये y1 होगा जब हम टेबल XY1 को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे आउटपुट निकलेगा, ये जो सेगमेंट है X0 और X1, ये 0 से 10, यानी कि हमारी जो वैल्यू, फील्ड की जो वैल्यू होगी 0 से 10 की तरफ जाएगी, यानी कि इंक्रीज करेगी, तो हमारा आउटपुट कितना बनेगा उसको हमें यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए PID की तरह आउटपुट निकालना है, तब कैसे निकलेगा, इसके अंदर जो इनपुट सेक्शन में हमने सेगमेंट में भरा है वही टेबल का जो आउटपुट होगा वो सेम भर देंगे। तो इसमें क्या था, 0, 10, 30, 40, 0, 10, ये 20 है, ये 20 है, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। अब क्या होगा, जो भी इस सेगमेंट में, पहले सेगमेंट में 0 से 10 की तरफ जब हमारा इनपुट जाएगा तो आउटपुट भी हमारा 0 से 10 के बराबर निकालेगा। यानी कि इनपुट मान लीजिए 5 होगा तो आउटपुट भी, अगर इनपुट 5 होगा तो इसका आउटपुट भी 5 हो जाएगा, क्योंकि ये हमने सेम सेगमेंट डाल दिया 0 से 10, तो 0 से 10 आउटपुट निकालना है। ऐसे ही इसी केस में जैसे जैसे ये इनपुट 60 की तरफ बढ़ता जाएगा तो आउटपुट भी 60 की तरफ बढ़ जाएगा। जब हमारा इनपुट 60 हो जाएगा तो आउटपुट भी हमारा 60 हो जाएगा। तो ये एक तरह से सिंपल PID की तरह लीनियर आउटपुट जनरेट करेगा। इसके अलावा हम अपना आउटपुट कैसे भी बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है कि टेबल को हम कैसे बनाएं। यानी कि 0 से 10 इनपुट जाए तो हमको इसका कुछ और भी बना सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे -10 से +10 बना दें, तो आउटपुट इसका, अगर इनपुट 0 से 10 की तरफ जाएगा
तो ये जो भी बीच का होगा -10 और +10 के बीच का, यानी कि 0, यानी कि आउटपुट ये 0 जनरेट कर देगा। तो ऐसे ही हम अपने आउटपुट को डिसाइड कर लेंगे कि किस सेगमेंट में हमें कितना आउटपुट जनरेट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी टेबल को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम 2 टेबल एक साथ यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमने सेमी रख दी, जिसमें हमें एक लीनियर आउटपुट निकलेगा 0 से 60 के बीच में, और जो भी सिग्नल 0 से 60 है वो लीनियर आउटपुट जनरेट करे। और उसमें एक सिलेक्ट में एक लॉजिक लिख दें कि कब हमको टेबल 1 यूज करनी है और कब हमको टेबल 2 यूज करनी है। तो टेबल 2 के अंदर हम कुछ अलग टेबल बना सकते हैं। जैसे इसमें तो हमने 0 से 60 डाल दिया, इसके अंदर मान लीजिए हमें एक केस में बीच में हम 0 डाल देते हैं, और उसके ऊपर -10, -50 और -100 कर देते हैं, और उसके नीचे +10, +20, +100 कर देते हैं। यानी कि ये -100 से +100 के बीच अगर सिग्नल जाता है तो इसकी हमें कैसे आउटपुट जनरेट करें। तो इस केस में हम अलग अलग सेगमेंट में बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए मुझे आउटपुट 200 चाहिए, और यहाँ पर 0 चाहिए, और यहाँ पर मान लीजिए -100 चाहिए, यहाँ 0 से 100 चाहिए, या फिर और भी कोई सेगमेंट बना सकते हैं। यहाँ पर 100 चाहिए, 200 चाहिए, या 300 चाहिए। तो जिस तरह का हम आउटपुट चाहिए वो एक सेगमेंट हमें डिसाइड करना पड़ेगा। सेगमेंट कैसे डिसाइड करेंगे? सेगमेंट हमेशा x 0 से लेकर के जितने भी आप सेगमेंट बनाएंगे वो सीक्वेंस में होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। आउटपुट आप अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं, जैसा भी सेगमेंट में आउटपुट जनरेट करना है। मान लीजिए आपका इनपुट -50 से +50, -50 से -100 तक के बीच में आ रहा है। उस केस में हमको आउटपुट 0 से -200 जनरेट करना है, तो इसका आउटपुट इस तरह से जनरेट हो जाएगा। या फिर 0 से 10 के बीच में, तो 0 से 10 में ये 3 और 4 है, तो 3 और 4 0 से 100 आउटपुट जनरेट करेगा। यानी कि 0 से 10 के बीच में अगर हमारा इनपुट जा रहा है तो 0 से 10 यानी कि 0 से +10 उस टाइम में हमारा जो आउटपुट जनरेट होगा 0 से 100। अगर मान लीजिए इस टेबल के अकॉर्डिंग हम अगर आउटपुट जनरेट करना चाहेंगे, तो अगर मान लीजिए मेरा ये इनपुट का सिग्नल अगर 5 है, तो 5 के हिसाब से इस सेगमेंट में हमारा 50 बन जाएगा, आउटपुट 50 बन जाएगा, क्योंकि हमने इस सेगमेंट की रेंज डाली है 0 से 100। तो ऐसे ये हर एक सेगमेंट के अकॉर्डिंग, जिस सेगमेंट में ये होगा उसी के अकॉर्डिंग जो आउटपुट आपने फिल की है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा।